हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 10th क्लास इंग्लिश की पोएम अ टाइगर इन द जू डिस्कस करेंगे। जू होता है चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के अंदर एक टाइगर। तो ये स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। यह पोएम कॉन्ट्रास्ट करती है ए टाइगर इन द जू, जब टाइगर जू के अंदर होता है और जब वो अपने नेचुरल हैबिटाट मतलब अपने प्राकृतिक आवास में होता है, मतलब जंगल में होता है। इस दोनों के बीच में पोएट हमको तुलना करके बताता है कि कैसा महसूस करता है टाइगर। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जो पोएम है वो पहले पोएट हमको बताता है कि जू में किस प्रकार से महसूस करता है जो टाइगर होता है, फिर उसके बाद जंगल में, फिर उसके बाद दोबारा फिर वो जू में किस प्रकार की एक्टिविटी करता है, इस बारे में हमको बताते हैं। तो आइए फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द 5 steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। ही स्टॉक्स, ही मतलब ये ही यूज किया है टाइगर के लिए। ही स्टॉक्स, स्टॉक्स वॉक्स, वो चलता है। इन हिज विविड स्टेप्स, विविड होता है ब्राइट, स्टेप्स होता है धारियाँ। आपने यदि कभी टाइगर देखा है तो आप देखना उसके शरीर पर ना चमकदार धारियाँ होती हैं। द 5 steps of his cage, वो कुछ कदम चलता है अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट होता है मखमली, सॉफ्ट सा होता है बिल्कुल। क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, बिल्कुल वो क्वाइट होके, पैड्स होता है जो उसके तलवे होते हैं, क्वाइट रेज यानी वो गुस्से में बिल्कुल शांत होकर चलता है। मतलब कि गुस्सा जरूर है उसके अंदर, बट वो बेचारा मजबूर है। यदि वो जंगल में होता तो किसी न किसी का शिकार कर लेता, बट यहाँ तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। इसलिए यहाँ पर पोएट ने क्वाइट रेज का यूज किया है। रेज होता है गुस्सा। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब पोएट हमको बताता है कि उसको होना चाहिए था, ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग होता है हाइडिंग, छिपा हुआ होना चाहिए था। इन शैडो मतलब कि झाड़ियों के पीछे उसको छिपा हुआ होना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए था, स्लाइडिंग लॉन्ग ग्रास, जो लंबी लंबी घास होती है उसमें वो मूविंग करता है। नियर द वाटर होल, कहाँ पर, जो वाटर होल है उसके पास, जो पानी का जो तालाब, हम छोटा तालाब कह सकते हैं, जहाँ पर पुल है जंगल के अंदर। वे प्लम्प डियर पास, जहाँ पर प्लम्प होता है हेल्दी, मोटा या मोटी, डियर पास जहाँ से मोटी मोटी जो हिरन है या हेल्दी हिरन है वो गुजरती है। मतलब वो क्या कर रहा हुआ होना चाहिए था उसको, टाइगर को, वो जो झाड़ियाँ होती हैं झाड़ियों के पीछे उसको छिपा हुआ होना चाहिए था, जहाँ पर वो वेट करता हुआ होना चाहिए था किसका, हिरन का, ताकि वो उनका शिकार कर सके। नेक्स्ट आंसर देखिए। ही शुड बी स्लार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसको तो स्नार्ल करता हुआ होना चाहिए था। स्नार्लिंग मतलब गुर्राना, जब वो दहाड़ता है। अराउंड हाउसेस, घरों के पास। एट द जंगल्स एज, एज होता है किनारा, जंगल के किनारे पर। बेरिंग हिज वाइट फैंस, और किसको दिखाते हुए, जो उसके सफ़ेद फैंस हैं, फैंस होते हैं दांत। हिज क्लॉज, बड़े बड़े दांत होते हैं टाइगर के, आपने देखे हो। हिज क्लॉज, जो उसके पंजे हैं उनको। टेरराइजिंग द विलेज, विलेज मतलब जो गांव वाले हैं उनको, उसको डराता हुआ होना चाहिए था। मतलब पोएट हमको ये कहना चाहता है कि जो टाइगर होता है वो जंगल के अंदर होता है तो वो इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, वो हिरन को खाता है, और जो गाँव वाले यदि वहाँ जंगल के पास होते हैं, जंगल में जाते हैं तो उनको वो डराता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी वो करता, बट वो बेचारा अब मजबूर है। वो कहाँ पर है, जू के अंदर एक पिंजरे में बंद है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बास स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। बट ही इज लॉक्ड, परंतु वो लॉक्ड है, बेचारा बंद है। इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट सेल में, सेल मतलब पिंजरा या जेल, उसमें वो बंद है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बार्स होते हैं जो सलाखें होती हैं जेल की, उसको बोलते हैं, उनके पीछे वो बंद है, उसकी ताकत वहाँ तक सीमित है। स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग मतलब वॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और जो उसकी पिंजरे की लंबाई है उसमें बेचारा वो वॉक कर रहे हैं। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर्स यानी जंगल में जो जू में लोग आते हैं देखने के लिए, उनको वो इग्नोर कर रहा है। इग्नोर क्यों कर रहा है, बेचारा दुखी है, परेशान है, वो फ्रीडम चाहता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ही हियर्स, वो सुनता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, लास्ट वॉइस सुनता है किसकी, जो पेट्रोलिंग कार्स है, जो गश्त लगाने वाली कार होती है, जो पुलिस वाले होते हैं वो घूमते रहते हैं कि कोई मिस से हैपनिंग ना हो जाए, तो उसकी वो आवाज़ सुनता है। मतलब उससे भी बेचारा परेशान है क्योंकि उसको नींद, रात को भी वो सोने नहीं दे रहे हैं। एंड स्टेयर्स, और वो देखता है, स्टेयर्स विद हिज ब्राइट
विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों से, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार सितारों को वो देखता है। तो दिस पोएम इज रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।